नमस्कार, मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप जो भी वीडियोज़ हमारे अपलोड हो चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। अभी हमारे यूनिट 2 और यूनिट 4 के वीडियोज़ आपको कंप्लीट अवेलेबल होंगे। यूनिट 4 हमारा पतंजलि योग सूत्र है। यूनिट 2 में 10 प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ है, तो इसके सारे वीडियोज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। अभी हमारा 3rd यूनिट जो न्यू उपनिषद शुरू हुआ है उसके वीडियोज़ एक-एक करके चैनल पे ऐड किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि 20 जुलाई से शाम 3 बजे से हमारा नया फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। तो आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलीग्स को या फिर अदर ग्रुप में इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट जो निःशुल्क जेआरएफ की नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। और ये जो हमारी तरफ से ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये जो सेवा दी जा रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो करके और पूरे बिलीव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमसे जुड़िए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ भी अवेलेबल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल कर पाएँ। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। पहले वाले क्लास में हमने श्वेताश्वतर उपनिषद कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा त्रिशिकी ब्राह्मणों उपनिषद जो कि न्यू उपनिषद का पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो त्रिशिकी ब्राह्मणों उपनिषद जो है हमारा शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। हर उपनिषद के वेद हमें याद रखने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुल 165 मंत्र है, ठीक है। त्रिशिकी ब्राह्मण और आदित्य देव के बीच संवाद पर आधारित है, जैसा कि नाम से है त्रिशिक, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद। तो त्रिशिक नाम के एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे। उन्होंने आदित्य देव यानी कि जो सूर्य देव हैं उनसे योग के बारे में कुछ प्रश्न किया था। तो उसके बारे में जो उनको आदित्य देव से उत्तर मिला, तो इसी प्रश्न उत्तर पर ये हमारा उपनिषद आधारित है। सबसे पहले तो इसमें विश्व की उत्पत्ति बताई गई है कि किस प्रकार से इस विश्व की चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म तो किसी से उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्म से अव्यक्त प्रकृति जो कि मूल प्रकृति है वो उत्पन्न हुई। अव्यक्त प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। महत से अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, ये तो हम सभी जानते हैं। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और ये जो भी आपको सृष्टि, जो विश्व, जो संसार दिखता है, ये सभी पंच महाभूतों का संगात है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 चीज़ों से मिल करके ही ये पूरी सृष्टि स्थूल रूप से हमारे सामने प्रकट हुई है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों की बात नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपको याद करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। अब इसके आगे पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके 5-5 भेद बताए गए हैं और इनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। और ऐसा कहा गया है कि ये जो पंच महाभूत है ये 16 कलाओं से युक्त है, 16 कलाओं से युक्त कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आकाश, आकाश तत्व से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हुई। आकाश से कह रहे हैं कि अंतःकरण,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वैसे तो हम जानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण का ही भाग है, लेकिन क्योंकि पुस्तक में इसी प्रकार से लिखा हुआ है तो हम इसी प्रकार से ही याद करेंगे कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी उत्पत्ति आकाश से हुई। आकाश तत्व के कार्य क्या क्या हैं? हम जो कार्य करते हैं, जैसे कि ज्ञान, ज्ञान जो है वो आकाश तत्व का कार्य है। संकल्प करना, निश्चय करना, ये क्या है? आकाश तत्व का ही कार्य है। दृढ़ निश्चय, अनुसंधान यानी रिसर्च, कुछ खोज करते हैं, कुछ नया जान पाते हैं, तो वो आकाश तत्व के कारण। अभिमान करना, जो हमारे अंदर अहम का भाव आता है, वो भी आकाश तत्व के कारण ही आता है। तो कहते हैं अंत में कि अंतःकरण के विषय जो हैं, अंतःकरण के विषय कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के विषय हैं। तो यही आकाश के कार्य कहे गए हैं। जिस प्रकार से मन क्या करता है? मन हमारा संकल्प करता है, बुद्धि हमारी निश्चय करती है, ठीक है। अहंकार अभिमान का भाव उत्पन्न करता है, चित्त नई नई चीज़ों का अनुसंधान खोज करता है, तथा ज्ञान विज्ञान का कार्य भी चित्त का है। तो इस प्रकार से ये आकाश तत्व के कार्य बताए गए हैं। अब दूसरा है वायु। वायु से क्या क्या उत्पन्न हुए? तो जैसा कि नाम है वायु, और हमारे अंदर जो वायु है यानी जो प्राण है वो भी वायु से उत्पन्न हुए हैं। तो प्राण कितने हैं? 5 हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण वायु से उत्पन्न कहे गए हैं। अब वायु के कार्य क्या क्या हैं? तो समीकरण यानी कि संतुलन बनाए रखना, उन्नयन ऊर्ध्व गति प्रदान करना, ठीक है, ऊपर को उठाना, आगे बढ़ाना, ग्रहण करना, सुनना यानी श्रवण, उच्छ्वास यानी श्वास को लेना और छोड़ना। तो ये सब क्या है? प्राण के विषय ही वायु के कार्य कहे गए हैं। ये सभी पंच प्राणों के विषय हैं, ठीक है। संतुलन बनाए रखना, जैसे सामान जो है वो संतुलन बना के रखता है। उन्नयन ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, उदान। ग्रहण करना, अपान ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से पंच प्राण के जो विषय हैं वो वायु के कार्य कहे गए हैं। अग्नि से उत्पन्न क्या है? अग्नि से उत्पन्न हमारे नेत्र यानी चक्षु, कान यानी श्रोत, हमारी त्वचा, हमारी जीवा यानी रसना, हमारा नाक यानी घ्राण। तो ये जो है ये अग्नि से उत्पन्न है। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो वही कार्य हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। जैसे हम चक्षु से रूप को देखते हैं, श्रोत यानी कान से शब्द को सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, रसना से रस ग्रहण करते हैं और घ्राण से गंध लेते हैं। तो ये अग्नि के कार्य हैं। जल से उत्पन्न क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं जो कि अग्नि के कार्य थे ऊपर में, यही जल से उत्पन्न बताए गए हैं। और जल के कार्य क्या क्या हैं? तो पंच तन्मात्रा जल तत्व में ही आश्रित कहे गए हैं कि ये पंच तन्मात्रा ही जल तत्व में आश्रित हैं। पांचवा है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी से उत्पन्न क्या क्या है? वाक, पाद, पानी, पायु, उपस्थ, ठीक है। वाक यानी हमारी जो वाणी है, पाद यानी पैर, पानी यानी हाथ, पायु यानी गुदा, उपस्थ यानी जननेंद्रिय। पृथ्वी के कार्य क्या क्या हैं? बोलना यानी वचन, हाथों के द्वारा, पानी के द्वारा दान देना, गमन आगमन, घूमना टहलना, आना जाना, ये क्या है? पाद के कार्य हैं, पाद के विषय हैं। विसर्ग यानी अलग करना, क्या है? पायु यानी गुदा का कार्य है। आनंद की प्राप्ति करना उपस्थ का कार्य है। तो कहते हैं कि कर्म इंद्रियों के विषय ही पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये पांच तत्व से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती है और इनके क्या क्या कार्य हैं वो हमने देखा। आगे कहते हैं कि हृदय के मध्य स्थित ये जो जीवात्मा है, जो कि हृदय में स्थित है, जीवात्मा में कर्तापन का अहंकार तत्व पाया जाता है। जीवात्मा में ही कर्तापन का भाव है,
ठीक है, क्योंकि तभी ये जीवात्मा है, तभी ये बंधा हुआ है, वरना ये मुक्त आत्मा हो जाता। तो जब तक इसके अंदर कर्तापन का भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, जब तक ये अहम का भाव है, कर्तापन का भाव है, तब तक जीवात्मा बद्ध पुरुष है। जब उसके अंदर से ये भाव समाप्त हो जाएंगे, तो वही जीवात्मा मुक्त पुरुष होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब आगे त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। तो किस उपनिषद में योग के कितने अंगों का वर्णन है, ये भी हमें याद करना है। आप लोग एक कार्य कर सकते हो कि अभी जो भी उपनिषद हम करवाएंगे, ये 8 उपनिषद है, इनके चार्ट बना लीजिएगा और उसमें जो जो सिमिलैरिटीज है या जो जो अलग अलग बातें हैं, उसको एक साथ एक जगह पे एक स्थान पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कौन सा योग है, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में कौन सा योग है, योग के कौन से अंग है, योग कुंडली उपनिषद में कौन सा योग है। तो इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिएगा। तो अष्टांग योग में सबसे पहले आता है हमारा यम। यम के बारे में कहते हैं, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इत्युच्यते बुद्धैः, यानी कि शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना रखना ही यम कहा गया है। अब ये जो डेफिनेशन दिया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि का इस उपनिषद में, इसको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉइंट्स जो है थोड़े अलग भी है, तो इसीलिए इनको याद कर लीजिएगा। तो यम क्या कहा है कि शरीर और इंद्रियों के प्रति, यानी कि देह और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना रखना ही यम कहा गया है। 10 प्रकार के यम बताए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दया आर्जवम, क्षमा धृतिर्, मिताहारः, शौचम चेति यमादशः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जवम यानी कि सरलता का भाव, सरल भाव रखना, क्षमा करना, धैर्य रखना, अल्पाहार यानी मिताहार करना, और शुद्धि, शौच क्रिया, मन की और शरीर की शुद्धि। तो ये 10 यम। इसके बाद 10 नियम है। नियम की परिभाषा देते हैं कि अनुरक्ति ही परे तत्वे सततमम नियमः स्मृतः, अर्थात परमात्म तत्व से अनुराग रखना, परमात्म तत्व से प्रेम आसक्ति का होना, अनुराग रखना ही नियम कहलाता है। नियम भी कितने हैं? तो 10 हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो हम 8 उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो हठ योग का पार्ट है। हठ योग से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है। तो जब हम हठ योग करेंगे तो उसमें हमें समझने में और कंपेयर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद हम हठ योग ही शुरू करेंगे, ये 8 उपनिषद कंप्लीट करने के बाद। 10 नियम कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि तपः संतुष्टिर आस्तिक्यम, दानम आराधनम हरे, वेदांत श्रवणम चैव, ह्रीर मतीश जपो व्रतम इति। अर्थात तप, संतोष का भाव, आस्तिक की यानी कि हरि की आराधना करना, आस्तिक भाव रखना, दान देना, भगवान का ध्यान करना, वेदांत का श्रवण करना, वेद शास्त्रों का, आप्त वचनों का श्रवण करना, प्रिय यानी कि बुरे कर्मों से लज्जा रखना, बुरे कर्म करने में लज्जा रखना, मति, जप और व्रत। तो ये 10 नियम कहे गए। आगे चलते हैं। आसन, सर्व वस्तुन्यदासीन भाव भाव भा सर्व वस्तुन्य उदासीन भावमासनम उत्तमम, यानी कि सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना, यानी कि समान भाव रखना, समभाव रखना ही उत्तम आसन कहा गया है। इस उपनिषद में 17 प्रकार के आसन बताए गए हैं। तो ये जो आसन है ये हमारे हठ योग से मिलते जुलते ये आसन है। इन आसनों के नाम याद कर लेने हैं, और ये आसन किस प्रकार से करते हैं तो आप लोगों को पता ही है। तो पहला है हमारा स्वस्तिक आसन, गोमुख, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुकुटासन,
उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूर, मत्स्येंद्र, सिद्ध, पश्चिमोत्तान और सुखासन। तो ये 17 आसनों के नाम बताए हैं। आगे प्राणायाम के बारे में कहते हैं कि जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम, यानी कि प्राण संयम यानी प्राणायाम। प्राणायाम की क्या परिभाषा दी गई है कि इस जगत के अनृत्य यानी कि जो मिथ्या स्वरूप है, ये संसार क्या है, नश्वर है, इसीलिए इसको मिथ्या और झूठा बोला गया है, क्योंकि जो चीज नष्ट हो जाती है वो सर्वथा असत्य होता है। जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता और सत्य मात्र एक परमेश्वर है। तो इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ जाना, उसके तत्व को जान जाना कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, नश्वर है, इसीलिए उनसे मोह नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार जगत के मिथ्या स्वरूप को जान जाना ही प्राणायाम कहलाता है। एकमात्र परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, अनश्वर है, तो उसकी प्राप्ति का लक्ष्य करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के अंतर्गत कहते हैं कि यम नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर के, जब हमने यम और नियम को फॉलो कर लिया, हम आसनों में दृढ़ हो गए, तो अब हमारे अंदर संतुलन उत्पन्न हो गया। उसके बाद अब हम पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जब तक इन चीज़ों को करने के बाद जब तक नाड़ियों की शुद्धि नहीं होगी तब तक प्राणायाम का कोई महत्व नहीं है। तो यम नियम आसन के द्वारा सुसंयत होने के बाद फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास करके तब प्राणायाम करना कहा गया है। प्राणायाम यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है उसके आयाम को, उसकी लंबाई को बढ़ाना। तो प्राण का प्रमाण बताया गया है, यहाँ पर माप बताया गया है कि प्राण का प्रमाण क्या है। तो शरीर कहते हैं सबसे पहले कि जो हमारा जो शरीर है वो अपनी उंगली से, हर इंसान की अपनी उंगली से उसका शरीर 96 अंगुल परिमाण वाला कहा गया है, यानी 96 फिंगर परिमाण वाला हमारा शरीर कहा गया। और शरीर से प्राण 12 अंगुल अधिक परिमाण वाला है, यानी 96 तो हमारा शरीर है, उससे 12 अंगुल अधिक प्राण का परिमाण या परिमाप कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इस शरीर के अंदर कंद का स्थान बताया गया है। कंद क्या है? तो कंद वो है जहाँ से हमारी सभी नाड़ियाँ उत्पन्न हुई है, उसको कंद कहा गया है। जो नाड़ियों का जो सेंटर पॉइंट है वो कंद है। तो कहते हैं कि मानव शरीर में त्रिकोण यानी कि 3 कोणों से युक्त अग्नि का स्थान कहा गया है। अग्नि का स्थान कहाँ है? हमारे नाभि के पास। उस स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का निवास स्थान है। नाभि के आसपास बता रहे हैं कि 9 अंगुल प्रमाण, अग्नि स्थान से 9 अंगुल प्रमाण बताया गया है कंद का, कि वहां पर कंद का निवास स्थान है, जो दीपक की तरह प्रकाशित है। दीपक की तरह उसमें प्रकाश है। वह कंद 4 अंगुल ऊंचा यानी कि 4 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा है। ठीक है, 4 ये भी याद रखना है कि 9 अंगुल प्रमाण पर स्थित है। कहाँ से? अग्नि स्थान से। 4 अंगुल लंबा है और 4 अंगुल ही चौड़ा है। इसके ऊपर ही, जस्ट स्कंद के ऊपर ही कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। तो एकमात्र इसी उपनिषद में कहा गया है कि जो कुंडलिनी है वो 8 कुंडल घेर करके स्थित है। अगर आप अदर हटियों के ग्रंथों में देखोगे तो 3.5 कुंडलिनी की बात हुई है कि 3.5 कुंडलिनी घेर करके कुंडलिनी शक्ति स्थित है, लेकिन इसमें 8 कुंडली की बात हुई है कि 8 कुंडली यानी कि 8 बार वो अपने आप को राउंड करके, सर्कल बना करके, घेर करके बैठी है। वह कंद को चारों ओर से घेर करके उसके बगल में प्रतिष्ठित है, पार्श्व में प्रतिष्ठित है। कौन? कुंडलिनी। आगे कहते हैं कि कंद के बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। कंद से ही सारी नाड़ियां निकली हैं, तो सुषुम्ना भी कंद से ही निकली है। तो सुषुम्ना सभी नाड़ियों के सेंटर में कही गई है, बीच में कही गई है। कंद के बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है।
ब्रह्मरंध्र तक करने के कारण इसे वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना का दूसरा नाम क्या है? एक तो इसका नाम वैष्णवी है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मरंध्र तक ये जाती है, इसीलिए इसको वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी भी कहा जाता है। नाड़ियों की कुल संख्या जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज़्यादातर जगहों में 72,000 बताई गई है। इसमें भी नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिसमें से प्रधान हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि कंद से 72,000 नाड़ियाँ निकली हैं, जिसमें से 10 नाड़ियाँ अति प्रमुख हैं। उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। वैसे तो 10 नाड़ियों की चर्चा हुई है, लेकिन आपके 9 नाड़ियों का ही नाम दे रखा है। तो ये भी एक पॉइंट है कि त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में देखा जाए तो संस्कृत के श्लोक में भी और हिंदी में भी 9 नाड़ियों के ही नाम हैं। तो पहली है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, फिर है गांधारी, हस्तजेवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बूसा और कौशिकी। तो यहाँ पर एक अलग नाम आया है कौशिकी नाड़ी का, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट में वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि 9 नाड़ियों के ही नाम दे रखे हैं। अब आगे प्राण और अपान की बात होती है, प्राण और उपप्राण की बात होती है। तो 10 महत्वपूर्ण प्राण हैं, ठीक है, 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, जिसमें से प्राण और अपान इन दोनों को प्रधान बताया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि 10 प्राणों में प्रधान कौन सा प्राण है, तो प्राण और अपान ही 10 में प्रधान बताया गया है। अब आगे प्राण के निवास स्थान और कार्य बताते हैं। तो जो सबसे पहला प्राण है, जिसको मुख्य प्राण कहते हैं, ठीक है, उसका निवास स्थान कहाँ है? तो वो मुख में, यानी मुख को आस्य भी बोलते हैं, जो हमने उपनिषद में पढ़ा है, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा है। आयास्य संज्ञक उपासना पढ़ा है हमने उद्गीत की, उसमें भी आयास्य की बात आई है। आस्य से अयास नाम पड़ा था। तो इसी प्रकार से आस्य यानी कि मुख सबसे पहले उसका स्थान है। फिर कहते हैं कि नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा। तो ये 5 स्थान बताए गए हैं प्राण के। प्राण का कार्य क्या है? तो अमाशय में स्थित, अमाशय यानी कि पेट में जल और अन्न, जल, अन्न एवं रस जो भी उपस्थित है आदि को इकट्ठा करके और अलग अलग जगह पे स्थापित करता है। जहाँ उसे पहुंचाना होता है वहाँ उसको स्थापित कर देता है। दूसरा है अपान। अपान कहाँ स्थित है? गुदा में है, मेढ्र यानी कि लिंग स्थान में है, उरु, उरु यानी जंघा को कहते हैं, और जानू यानी कि घुटना, ठीक है। तो गुदा, मेढ्र, उरु और जानू 4 जगह अपान है। इसका क्या कार्य है? तो शरीर से मल मूत्र का विसर्जन करना, बाहर निकालना ही अपान का कार्य है। समान के बारे में थोड़ी सी अलग बात कही गई है। समान को कहा है कि समस्त अंगों में व्याप्त है, जबकि और जगह पे समान के बारे में बोला है कि नाभि में स्थित है, लेकिन यहाँ पे इस उपनिषद में बोला गया है कि समस्त अंगों में समान वायु व्याप्त है। और क्या करता है? तो शरीर का पालन पोषण करता है। चौथा है उदान। उदान कहाँ है? हाथ में है, पैर में है और सभी जॉइंट्स में है। शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जितने जॉइंट्स हैं, उन सभी में उदान वायु है। उदान के बारे में कहते हैं कि इसके द्वारा प्राण जो है ऊर्ध्वगामी यानी नभोगामी, ऊपर की ओर गति करता है। प्राण वायु उदान के मदद से ही ऊपर की ओर उठता है। तो ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर उठना, इसको नभोगामी यानी कि ऊपर क्या है हमारा? आकाश तत्व है। आकाश को नभ भी कहते हैं, इसीलिए उसको नभोगामी भी बोला है। व्यान, व्यान कहाँ है? श्रोत्र यानी कि कान, उरु यानी जांघ में स्थित है, कमर यानी कटी में स्थित है, गुल्फ में यानी एंकल में, और कंधा, कंधा यानी स्कंध तथा गला। तो इतने जगह पे, 6 जगह पे व्यान वायु स्थित है। व्यान का क्या कार्य है? तो ये प्राण, अपान आदि वायु इसके द्वारा ही चेष्टाएं करते हैं, यानी कि अपने अपने कार्य को करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ अलग अलग
बातें बोली गई है इनके स्थान और कार्य के बारे में, तो इसको याद कर लेंगे। आगे कहते हैं कि आगे आ गया हमारा उपप्राण, ठीक है। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। तो सभी उपप्राण जो हैं, जितने भी 5 उपप्राण हैं, सभी उपप्राण त्वचा और हड्डियों में प्रतिष्ठित है, स्किन में और हमारी हड्डियों में स्थित है। नाग का क्या कार्य है? डकार, डकार जो लेते हैं वो नाग के वायु के कारण होता है। कूर्म, नेत्र के पलकों का झपकाना ही इसका कार्य है। क्रिकर, कहीं कहीं पे आपको क्रिकल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्रिकल या क्रिकर, ये भूख लगना, भूख जो लगती है हमें, क्रिकर वायु की वजह से लगती है। देवदत्त, निद्रा आती है वो देवदत्त की वजह से। और धनंजय के बारे में बोला है कि मृत शरीर की शोभा है, यानी कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक ये अविकृत भाव से रहता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता, कोई विकृति नहीं आती, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में रहता है कुछ समय तक। जब ये वायु भी निकल जाता है शरीर से, तब हमारे शरीर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। आगे है कि प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। तो कहते हैं कि सभी संबंधों का त्याग करके, जब तक हम अपने सभी संबंधों का त्याग नहीं करेंगे, मोह का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी संबंधों का त्याग करके एकांत स्थान में चले जाना है। फिर वहां पर दर्भकुश यानी कि दूब घास जो होती है, या फिर कृष्ण मृग जो काला हिरन है, उसकी उसका स्किन आदि का आसन बना करके या बिछा करके उस पर बैठ जाना है। शरीर को सीधा करके बैठना है। शरीर सीधा रहेगा, दृष्टि हमारी नासिका पे रहेगी, नासाग्र दृष्टि रहेगी। फिर कहते हैं कि मुंह को बंद रखना है, लेकिन दांतों को दांतों के द्वारा स्पर्श नहीं करना है, दांत आपस में टच नहीं होने चाहिए। जिह्वा को तालू में लगाना है, जिह्वा तालू जो ऊपर हार्ड पैलेट है वहां पे लग जाएगी, जिसको जीवा बंद भी कहते हैं। स्वस्थ चित्त निरामय भाव से सिर को आकुंचित यानी थोड़ा झुका करके योग मुद्रा में हाथों को रख करके रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास बोला है। आगे इसमें कहते हैं कि इस प्रकार इन 4 विधियों के द्वारा, अब ये 4 विधि कौन कौन सी है ये एग्जैक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है। कहते हैं इन इन 4 विधियों के द्वारा वायु को गतिशील करने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। तो 4 विधि प्राणायाम की कौन कौन सी है ये एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया है। यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है कि प्राणायाम की 4 विधि बताई है कि 4 विधियों के द्वारा प्राणायाम करना है। वैसे तो यहाँ पे पूरक, रेचक, कुंभक की बात हुई है जो कि 3 है, इसके अलावा चौथा यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो बस इतने ही बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम सभी को पता है कि प्राणायाम कब कब करना चाहिए। तो प्रत्येक ग्रंथ में 4 समय की बात हुई है। प्रातः यानी कि सुबह सुबह बिल्कुल, मध्याह्न यानी दोपहर के समय, शाम और अर्धरात्रि, ये 4 समय अभ्यास करना चाहिए। इस उपनिषद में प्राणायाम की जो मात्रा है 16, 64 और 32, और इसको आगे बढ़ा करके 20, 80 और 40 के रेशियो में, यानी 1:4:2 के रेशियो में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और जब हमारा प्राणायाम 16, 64, 32 से बढ़ करके 20, 80, 40 यानी कि 80 मात्रा तक जब हम कुंभक करने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो उसका फल बताते हैं। कहते हैं कि अगर इस प्रकार यानी 80 मात्रा तक कुंभक किया जाए तो एक दिन के अभ्यास से ही सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। सभी तरह के जितने भी पाप हैं, पाप के समूह हैं, वो सिर्फ एक दिन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं जब हम 80 मात्रा तक कुंभक लगाते हैं। और अगर इसी प्रकार से अगर 3 वर्ष तक नियमित किया जाए, रेगुलर अगर 3 साल तक किया जाए, तो क्या होगा, योग हमारा सिद्ध हो जाएगा। और वैसा योगी वायु को जीतने वाला यानी कि प्राणों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है, और उसका केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगा। इंद्रियां परम वश में हो जाएंगी,
वो योगी अल्पाहारी हो जाएगा, यानी कि थोड़े भोजन में भी उसका काम चल जाएगा। अल्प निद्रा वाला हो जाएगा, स्वल्प यानी कि अल्प निद्रा वाला। तेजोमय एवं बलवान तथा दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब कि इच्छा मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगी, जब वो चाहेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से 80 मात्रा तक कुंभक का फल बताया। अब हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, प्रथम यानी कि अधम अवस्था। तो अधम अवस्था में क्या संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण दिखता है? तो शरीर से पसीना आने लगता है, प्राणायाम करते करते शरीर से पसीना निकलने लगता है। अब इसका फल बताते हैं कि अगर हम प्रथम अवस्था में पहुंचते हैं तो आधी व्याधि एवं संपूर्ण पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मध्यम अवस्था में पहुंचने पे शरीर में कंपन होने लगता है, जो हमारा स्पाइनल रीजन है उसमें कंपन होने लगता है। और इसका फल है कि महाव्याधियां, जितनी भी बड़ी से बड़ी व्याधियां बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती है, पाप और समस्त रोग भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरी जो हमारी उत्तम अवस्था है, इसमें क्या होता है, शरीर ऊपर उठ जाता है, यानी कि हम जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। और इसमें इस वक्त क्या होता है, तो निद्रा हमारी बहुत कम हो जाती है, अल्प हो जाती है। मल मूत्र भी बहुत अल्प मात्रा में रिलीज होते हैं। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तभी तो वो जमीन से ऊपर उठेगा। अल्पाहार वाला हो जाता है, यानी थोड़े भोजन में उसका कार्य हो जाता है। इंद्रियां एवं बुद्धि उसकी तीव्र हो जाती है तथा तीनों कालों को जानने वाला, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाला हो जाता है, त्रिकाल दृष्टा हो जाता है वो योगी। अब आगे प्राण तत्व की धारणा बताते हैं कि शरीर के कुछ 3 अंगों में प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो पहला बताते हैं नाभि कंद। नाभि कंद यानी कि नाभि मूल में प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पेट के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। पेट को कुक्षी भी कहते हैं। दूसरा स्थान है नासिका का अग्रभाग। नासिकाग्र पे अगर हम प्राण तत्व की धारणा करते हैं तो योगी दीर्घायु होगा, उसका शरीर हल्का हो जाता है, यानी देह लाघवम की अवस्था उत्पन्न होती है। तीसरा बताया है कि दोनों पैरों के अंगूठे में प्राण तत्व की धारणा करनी है। कब करनी है, तो कहते हैं संध्या वंदन के समय करनी है। अब इसका स्पेशल कुछ फल नहीं बताया है। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। वैसे तो उसका कुछ टाइम डिसाइड नहीं है, कुछ लोग 4 घंटे बोलते हैं, कुछ लोग 3, कुछ लोग 2 घंटे, कुछ 1.5 घंटे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये समझ लेना है कि सूर्य उदय के पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा के द्वारा वायु को खींच करके पान करना है। जिह्वा से वायु कैसे खींचेंगे, तो या तो काकी मुद्रा में खींचेंगे या तो शीतली प्राणायाम के द्वारा खींचेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके जिह्वा के द्वारा वायु को खींचना है, खींच करके उसको पीना है, उसका पान करना है। इस प्रकार अगर करते हैं तो 3 महीने में वाक सिद्धि हो जाती है, यानी जो भी बोलो वो सत्य हो जाएगा, जिसके बारे में जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से हम 6 महीने तक करते हैं तो योगी को महारोगों से मुक्ति मिल जाती है। अब ये रोग भी नहीं, महारोग, व्याधियां नहीं, महाव्याधियां। तो इससे समझ सकते हैं कि बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, वो भी ठीक हो सकता है अगर इस प्रकार से किया जाए तो। आगे कहते हैं कि शरीर के पीड़ित अंगों में, यानी शरीर का वो अंग जिसमें कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो उस अंग में प्राण वायु को धारण करने से, वहां पर अगर हम प्राण श्वास भरते हैं और उस ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसी ऐसी धारणा करते हैं कि जो हमने प्राण वायु जो ग्रहण किया वो हमारे उस अस्वस्थ अंग में जा करके उसको ठीक कर रहा है, हील कर रहा है। तो इस प्रकार से पीड़ित अंग में अगर प्राण वायु को धारण करने से क्या होता है, योगी रोग रहित हो जाता है, यानी कि उस
अंग के जो रोग है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो वो अपने पेट में श्वास ले करके ऐसा धारणा करे कि ये श्वास, ये प्राण जो है ये हमारे पेट में जा कर के पेट के बीमारियों को ठीक कर रहा है। किसी का अगर किसी अंग में कोई चोट लगी है, कोई कट छिल गया है, कोई रोग हो गया है, कोई घाव हो गया है, तो वहाँ पर इस प्रकार की धारणा करें, तो उस प्रकार से उस अंग के रोग समाप्त हो जाएँगे। आगे कहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना को, साधन नहीं है यहाँ पे साधना है, साधना को अनिवार्य कहा गया है। ठीक है, प्राण तत्व, क्योंकि हठ योग में भी बोले हैं, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जिस प्रकार से प्राण चलता है वैसे ही मन चलता है। अगर मन को एकाग्र करना है, मन को शांत करना है, तो प्राण को भी हमें अपने वश में करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि षडमुखी मुद्रा द्वारा मन को वश में किया जाता है। इस प्रकार मन को वश में करने से प्राण वायु नियमित हो जाती है। ठीक है, षडमुखी मुद्रा के द्वारा अगर मन को वश में किया जाएगा तो प्राण वायु भी नियमित रूप से चलने लगेगी। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में दो श्लोक आता है। एक तो कहते हैं कि चित्तस्य अंतर्मुखी भावः प्रत्याहारस्तु सत्तमा, और दूसरा कहते हैं स्थानात् स्थानम समाकृष्य प्रत्याहार स उच्यते। यानी कि पहला तो चित्त का अंतर्मुखी भाव, चित्त जब अंदर की ओर, बाहर की ओर ना जाके अंदर की ओर जाता है तो प्रत्याहार कहलाता है। दूसरा कहते हैं कि एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना प्रत्याहार कहलाता है। एक स्थल का मतलब यहाँ पे शरीर में जो हमारे मर्म स्थान है उसकी बात आई है। तो एक मर्म स्थान से दूसरे मर्म स्थान को खींचना, यानी कि इस प्रकार से भाव करना, प्रत्याहार कहलाता है। अब शरीर में 18 मर्म स्थान दिए गए हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मर्म स्थान जो है, मतलब स्थान बताया गया, नाम नहीं है, नाम तो इनके अलग अलग हैं, अलग नाम है। तो पहला मर्म स्थान है पैरों का अंगूठा, अंगूठे में है मर्म स्थान। दूसरा एड़ी में, यानी गुल्फ कहते हैं उसको। तीसरा उरु का मध्य भाग, जो जांग है हमारा उसका मध्य भाग में है। चौथा पाइयो मूल यानी गुदा में है। इसका जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, किताब में इसी प्रकार से दे रखा था तो मैंने ऐसे ही लिख लिया है। अगर आप सीक्वेंस में लगाना चाहते हो तो आप अपने नोटबुक में नोट करके फिर इसको सीक्वेंस में कर सकते हो। तो चौथा है पायु मूल यानी गुदा स्थान। पांचवा है हृदय के मध्य में। छठा है उपस्थ में। सातवां है हमारे देह का मध्य भाग। आठवां है नाभि। नौवां कंठ। 10वां कोहनी यानी कि कुरपरम। 11वां तालु मूल है। 12वां नासिका मूल है। 13वां अक्षिमंडल यानी नेत्र मंडल है। 14वां है भ्रूमध्य। 15वां है ललाट। 16वां है मस्तक मूल। 17वां है जानु यानी घुटना, घुटने का मूल। और 18वां है हाथ का मूल, हस्त मूल। तो इस प्रकार से 18 मर्म स्थान है। अब आगे धारणा की बात करते हैं। तो कहते हैं चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः। ये तो पहला हो गया कि चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना। निश्चल यानी कि अचल, चित्त अब कहीं नहीं भाग रहा है, कहीं नहीं भटक रहा है, वो शांत है, स्थिर है। तो निश्चल भाव धारण कर लेना धारणा कहलाता है। दूसरा कहते हैं कि मनसो धारणम यत्युद्यतस्य च यमादिभिः, यानी कि यम आदि के द्वारा, यम 10 बताए गए हैं, तो 10 यमों के द्वारा, यम नियम आदि के द्वारा मन का धारण कर लेना, यानी मन को एकाग्र कर लेना। यम और नियम भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे मन को एकाग्र करने में। तो यम नियम आदि के द्वारा मन को एकाग्र कर लेना, धारण कर लेना धारणा कहलाता है। 5 प्रकार की धारणा बताई गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जिस प्रकार से तत्वों की उत्पत्ति है, पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन जब हम धारणा करते हैं तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। हर जगह कहीं भी अगर पंच तत्वों की धारणा की बात आए तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर होगा। तो पहला है पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा 5 घटी यानी 2 घंटे तक करना चाहिए। कहाँ पे? तो पैरों से लेकर के घुटने तक पृथ्वी का स्थान बताया गया है, और यहीं पर 2 घंटे यानी 5 घटी तक हमें पृथ्वी तत्व की धारणा करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व का रंग नीला है। आकार उसका चौकोर है, यानी 4 कोने हैं इसके।
फिर आगे कहते हैं कि किस चीज़ से जड़ा हुआ है, कि क्या चीज़ जड़ी है इसमें, या फिर उसको लांछित भी कहते हैं, तो कहते हैं वज्र जड़ा है। पृथ्वी तत्व में वज्र जड़ा है, वज्र लांछित है। तो इस प्रकार से धारणा करनी चाहिए। दूसरा है जल धारणा। जल धारणा, जल को आपह भी कहते हैं। तो इस जल की धारणा 5 घटी, यानी पहला 5 था, दूसरा 10 हो गया। तो जल की धारणा 10 घटी यानी कि 4 घंटे करनी चाहिए। स्थान घुटने से लेकर के कमर तक बताया गया है। रंग इसका श्वेत है, आकार इसका अर्धचंद्राकार है। और क्या जड़ा हुआ है, तो चांदी जड़ा हुआ है। चांदी को अर्जुन भी कहते हैं। अर्जुन जड़ा है या चांदी जड़ा हुआ है। तीसरा है अग्नि धारणा। 15 घटी यानी 6 घंटे करना चाहिए। ठीक है, घटी के अनुसार 5-5 घटी बढ़ रहा है, घंटे के अनुसार 2-2 घंटा बढ़ रहा है। तो कटी यानी कमर के मध्य में अग्नि का स्थान बोला गया है। रंग इसका सिंदूरी रंग का है, और आकार इसका जैसे कि अग्नि की लपटें होती है ना, इसी प्रकार से आकार कहा गया है। चौथा है वायु धारणा या फिर मरुत धारणा। 20 घटी यानी 8 घंटे तक करना चाहिए। इसका स्थान नाभि से लेके नासिका, सबसे बड़ा स्थान वायु का ही बताया है। नाभि से लेके नासिका। रंग इसका कैसा है, धुएं के रंग का है, धूम्र वर्ण। और आकार कैसा है इसका, तो वेदी, अग्नि की वेदी जो होती है, यज्ञ की वेदी, उसके समान ही इसका आकार कहा गया है। पांचवा है आकाश धारणा या नभो धारणा। ये एक प्रहर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी तो 5-5 घटी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रहर हो गया है, यानी कि 3 घंटे आकाश धारणा करनी चाहिए। स्थान नासिका से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक। रंग है इसका नीले रंग का, क्योंकि आकाश वैसे भी नीले रंग का होता है। और इसका आकार नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 तत्वों की धारणा। अब आते हैं ध्यान के ऊपर। तो ध्यान के बारे में डेफिनेशन देते हैं कि सोहम चिन्मात्रा में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। यानी कि मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। इसका भाव, इस प्रकार का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान में कहते हैं कि जो पंच तत्व है, इसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। तो पहला, जब हम पृथ्वी तत्व पे ध्यान करते हैं, तो चतुर्भुज किरीट युक्त, चतुर्भुज जिन्होंने अपने हाथों में किरीट धारण कर रखा है, चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का ध्यान करना है। किसका, हरि का ध्यान करना है पृथ्वी तत्व में। ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जल तत्व का, जल तत्व में नारायण का ध्यान करना चाहिए। अग्नि में प्रद्युम्न का ध्यान करना चाहिए। वायु तत्व में संकर्षण का ध्यान करना चाहिए। और आकाश तत्व में वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट नाम जो है वो श्री विष्णु के ही बताए गए हैं। और इस उपनिषद में मुख्य रूप से विष्णु को ही महत्व दिया गया है, हर जगह विष्णु का ही नाम आया है। तो आकाश तत्व में वासुदेव का ध्यान करने से क्या होता है कि 7 जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ध्यान की विधि बताते हैं किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो योगासन पर आरूढ़ होकर के, यानी कि आसन बिछा करके बैठ करके हृदय में हृदय की विशेष आकृति का ध्यान करना है। अपने हृदय में ही हृदय की आकृति का ध्यान करना है। ठीक है, आकृति का चिंतन स्थित होकर के नासिकाग्र दृष्टि करें। योगासन पर बैठ जाएं, हृदय में हृदय की आकृति का ध्यान करें, नासिकाग्र दृष्टि रखें, फिर जीवा को तालू से स्पर्श करें, दांतों को आपस में टच नहीं करें, शरीर को सीधा रख के बैठना है। फिर विशुद्ध आत्म बुद्धि द्वारा इंद्रियों को संयमित करते हुए परमात्मा वासुदेव का ध्यान करना है। ठीक है, वासुदेव का नाम आया है। इससे क्या होता है, इस प्रकार से अगर हम निरंतर चिंतन करते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब कैवल्य की भी बात आई है यहाँ पर। एक प्रहर तक, प्रहर होगा यहाँ पे, प्रहार नहीं है, एक प्रहर तक कुंभक की स्थिति में वासुदेव का ध्यान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अनायास ही अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनकी प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है।
आगे कुछ जो हमारी 5 अवस्थाएँ हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि जो 5 अवस्थाएँ हैं, इनका शरीर में स्थान बताते हैं कि इनका शरीर में कहाँ-कहाँ स्थान है। तो ये भी इस उपनिषद का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें अलग से दे रखा है। तो कहते हैं कि जो जागृत अवस्था है, वो नाभि केंद्र से लेकर के हृदय तक जागृत अवस्था का स्थान बताया गया है, नाभि से हृदय तक। स्वप्नावस्था कंठ में स्थित है। सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में स्थित है। तालु जो हमारा हार्ट पैलेट है, उसके मध्य में स्थित है। तुर्य अवस्था भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रू मध्य में स्थित है। और तुर्यातीत अवस्था जो है, ये ब्रह्मरंध्र में स्थित है। आगे समाधि के बारे में कहते हैं कि ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक समाधिरभिधीयते। अर्थात कि ध्यान का भी जब हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था भी जब हमें भुला जाती है, विस्मरण हो जाता है, तो उसे ही समाधि कहा गया है। जीवात्मा एवं परमात्मा, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस स्थिति तक पहुंच जाना ही समाधि कहा गया है। ऐसे योगी का मन व प्राण आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है। ठीक है, मन और प्राण भी आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा, उसकी आत्मा शुद्ध परमात्मा में मिल जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि जल में नमक, पानी में नमक डालो तो उसको ढूंढो, वो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर टेस्ट करो तब हमें नमक की अनुभूति होगी। इसी प्रकार से हमारी जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस योगी को ये माया भरा संसार स्वप्न की भांति लगता है, कि जैसे कि वो कोई स्वप्न देख रहा है, तथा वह पूर्ण निश्चल होकर के स्वभाव से सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। जो सुषुप्ति, जो आनंद की अवस्था है, उस अवस्था में रहने लगता है। ऐसा साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर के केवल इस अवस्था की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये समाधि की बात हुई। अब आगे इसमें योग के 2 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा हुई है। पहले कहते हैं कर्म योग या क्रिया योग। तो कर्म और कर्तव्य के द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्मों में मन को लगाए रखना ही कर्म योग है। कर्म की ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। क्या जो भी शास्त्रों में जो विहित है, शास्त्र अनुकूल कर्म को निरंतर श्रद्धा पूर्वक करना ही कर्मयोग कहलाता है, निष्कामता पूर्वक। ज्ञान योग, चित्त को सर्वथा आत्मिक उत्थान में लगाए रहना ज्ञान योग है। क्या हम अपने चित्त को आत्मिक उत्थान में लगाते हैं? नहीं, बल्कि अधोगति में डालते हैं, क्योंकि हम विषयों की तरफ भागते हैं। हमें तरह तरह की वस्तुएं चाहिए, हम अपने मन के वश में है, ना कि मन हमारे वश में है। तो अगर जब हम चित्त को अपने उत्थान में लगाते हैं, वैराग्य की अवस्था उत्पन्न करते हैं, तो ये ज्ञान योग कहलाता है। अतः इस प्रकार से जो मनुष्य दोनों प्रकार के योगों को विकार रहित भाव से ग्रहण करता है, वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। लास्ट बताते हैं कर्मयोग तथा ज्ञान योग। कर्म द्वारा ही कर्मी का अस्तित्व कहा जाता है, क्योंकि जीव प्राणी कर्म न करे ऐसा एक क्षण भी नहीं हो सकता। हमारा सोचना विचार करना भी एक प्रकार से कर्म है। कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, जो कि गीता में भी कहा गया है कि कर फल के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। योग द्वारा ज्ञान और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। योग से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान के द्वारा ही योग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि हम आगे हमारा छोटा सा किताब है योग बीज, हठ योग का ग्रंथ है योग बीज, उसमें पढ़ेंगे। फिर अंत में कहते हैं कि अष्टांग योग की साधना द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अष्टांग योग की साधना द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खुद ही ना देखें, बल्कि अपने सर्कल में अपने जान पहचान के लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे फिर से कि 20 जुलाई से हमारे जो न्यू बैच शुरू हो रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और लोगों को भी बताइए, ताकि वो भी इस मौके का लाभ उठा सकें।
फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत